नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। तो दोस्तों, अगर आप CNG ऑटो लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना कानून की जानकारी के अगर CNG ऑटो ले लिया तो आगे चलकर आपका पैसा खराब हो सकता है, आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, समस्त ऑटो चालकों से मैं कहना चाहता हूं जो कि अपना एक नया ऑटो रिक्शा लेना चाहते हैं। दोस्तों, सभी के जीवन में ये बहुत इच्छा होती है कि काश मैं अपना एक ऑटो ले सकता। तो दोस्तों, काफी लोग कहीं से कुछ कर्जा लेके या उधार लेके या फिर लोन लेके एक ऑटो रिक्शा ले लेते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं एक CNG ऑटो ले लूं और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से करूं, लेकिन दोस्तों अब जो ट्रांसपोर्ट के रूल हैं, रेगुलेशन है, जो नियम है, वो काफी सारे चेंज हो चुके हैं। अब इन्हीं नियमों को आपको जानना है, उसके बाद में भी आपको ऑटो रिक्शा खरीदना है। खास करके मैं CNG ऑटो रिक्शा वालों को कहना चाहता हूं कि अगर वो एक CNG ऑटो लेना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आपके पैसे बच सकें, आपका नुकसान ना हो। तो सारी जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको खास करके पता ही होगा कि दिल्ली सरकार एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी लेके आई है। इस पॉलिसी का नाम है एग्रीगेटर पॉलिसी 2023। जी हाँ दोस्तों, एग्रीगेटर पॉलिसी 2023। इस पॉलिसी के तहत चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या फिर बाइक टैक्सी हो या फिर जो 1RT टैक्सी होती है, वो सब इस कानून के तहत चलने वाली हैं। हालांकि ऑटो रिक्शा को ये खुली छूट रहेगी कि वो इस एग्रीगेटर के साथ चले या फिर ना चले। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं और दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और आप किसी न किसी एग्रीगेटर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो या फिर इन ड्राइवर हो, किसी भी एग्रीगेटर से आप जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आपको ऑटो खरीदने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 आने वाली है, बिल्कुल ये दिल्ली सरकार ने तो अपनी तरफ से पास कर दिया और इसको LG साहब के पास भेज दिया गया है। और आपको एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के तहत अब ज्यादातर जो फैसले हैं वो केजरीवाल जी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कर सकेंगे। LG साहब का इसमें कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो ये जो पॉलिसी केजरीवाल सरकार लेके आई है, इसे LG साहब के पास भेजा है तो LG साहब इसे रोक नहीं सकते हैं, उनको इस पॉलिसी को पास करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, LG साहब इस फाइल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद साइन करके दिल्ली सरकार को सौंप देंगे और दिल्ली सरकार फिर लगभग एक महीने के लिए दिल्ली की जनता से फीडबैक लेगी। दिल्ली की जनता इस पॉलिसी के बारे में क्या चाहती है, उनकी सारी जानकारी लेने के बाद इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये जो नई पॉलिसी आने वाली है, इससे ऑटो ड्राइवरों का क्या लेना देना। तो दोस्तों, वही जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो एग्रीगेटर पॉलिसी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एग्रीगेटर से जुड़ेगा, चाहे वो बाइक वाला हो, ऑटो वाला हो या कैब वाला हो, जी हाँ दोस्तों, तीनों प्रकार के व्हीकल जो भी इस एग्रीगेटर में जुड़ेंगे, उनको इस एग्रीगेटर पॉलिसी की सभी शर्तों को मानना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो भी एग्रीगेटर अपने साथ में जिस ड्राइवर को जोड़ेगा, जितने ड्राइवरों को जोड़ेगा, फिलहाल उसमें 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और समय समय पर, मान लीजिए 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी कि 2030 तक तो ये फुली इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ ही एग्रीगेटर कंपनी चलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी आ रही है, ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, ये जितने भी एग्रीगेटर हैं, इनके साथ अगर आप काम करते हैं और नया ऑटो इसमें जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपने नया CNG ऑटो खरीदा और एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत आपने ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर के इनके साथ में आप जुड़ गए, तो दोस्तों अभी तो ये एग्रीगेटर जो हैं जितने भी, वो अभी 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही अपनी कंपनी में रखेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की ये चेतावनी है, वार्निंग है कि 1 साल बाद 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए और फिर 2 साल बाद 75 यानी कि 75% होने चाहिए और 3 या 4 साल बाद 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी कंपनी में, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, इन ड्राइवर हो, इसमें काम नहीं कर पाएंगे। और आज की डेट में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कम से कम 50 से 60% ऑटो ड्राइवर इन सभी कंपनियों से जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि सीएनजी ऑटो लेने से आगे चलकर आपके साथ में क्या दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आज आपने 7 लाख रुपए का एक सीएनजी ऑटो लिया, वो ब्याज ब्याज मिला के आपको 9 या 10 लाख रुपए का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओला उबर में उसको लगाते हैं और आगे चलकर ओला उबर में काम करना चाहते हैं तो 4 या 5 साल के बाद आपको ये ऑटो बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ेगा, तभी आप ओला उबर जैसी कंपनी में काम कर सकेंगे। और जब आप इस सीएनजी ऑटो को बेचेंगे तो उस समय इसके जो प्राइस हैं काफी ज्यादा कम हो चुके होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 2030 तक सुना गया है कि 2030 तक सभी कमर्शियल वाहन को इलेक्ट्रिक करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। तो जो पहले से सीएनजी ऑटो लेके चला रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लगभग अपना पूरा समय बिता चुके होंगे तब तक। लेकिन अगर आप आज की डेट में नया ऑटो लेते हैं तो आपको मात्र 3 या 4 साल मिलेंगे, उसके बाद आपका ऑटो काफी कम कीमत में बेचना पड़ेगा आपको और नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भविष्य में या फिर अभी ओला उबर से जुड़े हुए हैं या फिर भविष्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप नया सीएनजी ऑटो अभी फिलहाल ना लें, इसमें ही फायदा है। क्योंकि अगर आप सीएनजी ऑटो लेके ओला उबर रैपिडो इनड्राइवर जैसी कंपनियों में काम करेंगे तो 2-3 साल के बाद आपको ऑटो बेचकर इलेक्ट्रिक ऑटो लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी जो नई एग्रीगेटर पॉलिसी के बारे में थी। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।